आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर कई लोगों ने चिंता जताई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज इमरान खान को लेकर क्यों इतनी चिंताएं जताई जा रही है। भारत के बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, चाहे वो अजय जडेजा हो, या चाहे वो सौरव गांगुली से लेकर सभी वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, सभी के खिलाड़ी, सभी देश के खिलाड़ियों ने क्रिकेट खिलाड़ियों ने, सभी क्रिकेटर्स ने है ना इमरान खान को लेकर चिंता जताई है। कई सालों से आपने सुना ही होगा कि लगभग 3 साल से इमरान खान पाकिस्तान के रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद है। तोशा खाना केस हो गया, तो फिर उसके बाद काफी सारी ऐसी ऐसी चीजें थी, उन पे करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन आज देखिए, आज उनकी हालत इतनी खराब है। कई लोगों ने देखिए इमरान खान ने तो किसी से, मतलब इमरान खान का तो ऐसा है, उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था क्रिकेट में। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, कई सारे क्रिकेट टीम को हराया, कई सारे ऐसे दिग्गज दिग्गज हैं, लोग हैं इसमें, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इमरान खान ने हराया था और जिनसे बाद में इमरान खान की दुश्मनी भी रही है। लेकिन आज ये क्रिकेटर्स ने है ना ये चिंता जता के और पाकिस्तान की सरकार को लेटर लिख के साफ बता दिया कि देखिए, चाहे किसी का बुरा वक्त हो या अगर ऐसे वक्त के टाइम पे किसी का कोई दुश्मन दुश्मन भी नहीं होता। ऐसे टाइम पे सब अच्छे होते हैं भाई। भले ही देखो, हमारी किसी से भी दुश्मनी है, लेकिन हम खेल के नाम पे कोई राजनीति नहीं कर सकते। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करते कि क्या है इमरान खान को लेकर, आखिर क्या मामला है, क्यों इतनी ज्यादा चिंताएं जताई जताई जा रही है। इनफैक्ट भारत में भी कई लोगों ने लिखा, हालांकि भारत तो देखिए अब कुछ कर नहीं सकता। तो उसके बाद देखिए, इवन पाकिस्तान की जो उनकी जो पार्टी है, तहरीके इंसाफ, उन्होंने भी है ना इस बात को लेकर दुख जताया। उन्होंने बोला है कि जो जेल में इमरान खान के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है उनके साथ, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है। अभी देखिए क्या है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि देखिए, आपको याद होगा कि साल 2022 में, अप्रैल 2022 में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके ऊपर कई करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे। तोशा खाना मामले में उनको जेल हुई थी। तोशा खाना क्या है देखिए, तोशा खाना जैसे जो है ना, प्रधानमंत्री जब आप रहते हो तो है ना, प्रधानमंत्री रहते हुए आपको है ना कई सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, कई सारी चीजें दी जाती है। तो मैंने क्या किया, इमरान खान ने इन सबको बेच दिया था, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा। देखिए सही भी है, देखिए आरोप तो ये वाला सही है, उन्होंने जो किया ये बात तो सही है कि तोशा खाना उन्होंने किया था कि जो उनको घड़ी मिली थी और भी कई सारे गिफ्ट मिले थे, वो उन्होंने बेच दिए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनपे कई सारे करप्शन के चार्जेस लगे थे। करप्शन के चार्जेस हो गए, उन्होंने है ना कई सारे घोटालों के उनके ऊपर इल्जाम लगे। हालांकि इमरान खान की पार्टी टीपीआई ने है ना, इस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो, पीटीआई ने जो है ना इसको से है ना साफ इनकार कर दिया कि इमरान खान इसमें कोई दोषी नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जब उनके ऊपर मुकदमा चला तो देखिए, इमरान खान तो देखिए 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। 2000 पाकिस्तान में देखिए भारत के प्रधानमंत्री तो बने इमरान खान, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ, वो उन्होंने बोला था शुरुआत में कि भारत से अच्छे संबंध बनाएंगे, लेकिन देखिए वहां पे वो भारत के बारे में अगर कुछ अच्छा बोलना भी चाहे तो वो नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए वहां की आर्मी ऐसी है, वहां का रूल ऐसा है, तो है ना किसी के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते कि है ना आपको क्या कर सकते हो। लेकिन अब देखिए उसके बाद जो है सो है। अब देखिए, उन्होंने देखिए काफी ज्यादा कोशिशें की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो नहीं कर पाए उसके बाद भी। फिर उसके बाद है ना 2020 में भी जब कोरोना वायरस फैला, तो उस समय भी उन्होंने कई सारे कुछ राहत पैकेजेस दिए थे, रिलीफ पैकेजेस तो दिए, लेकिन वही बातें की है ना, वहां पे उनकी नहीं चलती है। देखिए पाकिस्तान में हर बार का यही होता है। तब उसके बाद क्या हुआ कि है ना 2022 में तो उनको जेल हो गई। साल भर उनके ऊपर कई सारे मुकदमे चले। सुप्रीम कोर्ट ने भी है ना आदेश दे दिया था, जहां पे इवन वहां पे तो ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश दे दिया, आर्मी उसको ठुकरा देती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ, 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इमरान खान के जो जो उनपे कुछ चार्जेस उनपे से हटा दिए गए थे और सजा कम करने की
बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने। पाकिस्तानी सेना ने इस बात को है ना खारिज कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, और उन्होंने जेल में रखा। तो पहली बार 10 मई 2023 को पहली बार ऐसा हुआ कि लोग है ना आर्मी के खिलाफ ही वहां पे है ना सड़कों पे उतर आए, पाकिस्तान के लोग ही। नहीं तो देखिए, आजादी के इतने साल हो गए, बंटवारे के इतने साल हो गए, कोई आर्मी के खिलाफ कभी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उस समय पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके ऊपर है ना कई सारे चार्जेस लगा दिए गए थे। तो है ना लोग है ना उनके ऊपर छुड़वाने के लिए लोग है ना ऐसे कर रहे थे कि नहीं, छोड़ो छोड़ो। लेकिन अब देखिए वही बात है ना कि देखिए इमरान खान की भी इसमें क्या गलती रही ना मेन इसमें, कि उन्होंने क्या किया, एक दिन रैली की, एक दिन लोगों को बुलाया, एक दिन इकट्ठा किया, फिर वो दोबारा वापस चले गए अपने उसी में। तो देखिए उनको भी है ना क्या करना चाहिए था, नहीं या तो वो हो सकता है गांधी जी जैसा सत्याग्रह कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया, तो लोग भी शांत हो गए ऐसे करते करते। अब उसके बाद क्या हुआ, 2023-24 तक ऐसे कई मामले चलते रहे। इमरान खान देखिए, फरवरी 2024 में तो पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी है, तहरीके इंसाफ, टीपीआई, पाकिस्तान पीटीआई थे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो बम्पर वोट उन्होंने हासिल किए थे। लोगों ने वोट दिया था इमरान खान को, पूरी तरह से है ना इलेक्शन ले लिए थे, इलेक्शन जीत लिए थे पूरी तरह से, मेजोरिटी के साथ प्रॉपर जीते थे। 10 फरवरी को वहां पे रिजल्ट आए। और वहां की आर्मी देखिए इतनी मतलब क्या बोलना चाहिए उनकी आर्मी के लिए, तो आईएसआई आर्मी, वो कोई सेना भी नहीं हो, एकदम आतंकवादी से भी गए गुजरे लोग हैं। तो उन लोगों ने तो है ना वो इलेक्शन को भी बोल दिया कि नहीं, ये सब घपलेबाजी की गई है इलेक्शन में, और यहाँ पे है ना कुछ होना जाना तो है नहीं, इससे अच्छा इनको वोट देने से इनको मना कर दिया। और उसके बाद भी है ना इनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद करप्शन के चार्जेस लगाए गए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब करप्शन के जब चार्जेस लगाए गए, तो उसके बाद वहां पे भी है ना 2025 आते आते और है ना उनके ऊपर फैसला आने लग गया, कि है ना उनके ऊपर फैसला आ गया कि देखिए कोई है ना इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी ज्यादा नहीं चलती पाकिस्तान में। अभी आपको इतिहास के बारे में बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, वहां के कभी पाकिस्तान का इतिहास पढ़ेंगे तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। लेकिन 2025 में आपको पता ही है कि इधर पहलगांव हमला हुआ, और पहलगांव हमला हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जब पहलगांव में अटैक हुआ तो उसके बाद से तो देखिए इंडिया ने तो कितने डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, फिर है ना इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया। अभी तो रावी नदी का पानी पूरी तरह से रुक जाएगा अभी 31 मार्च तक। खैर अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं इमरान खान के बारे में ही। तो उस समय से लेके क्या चल रहा था ना यहाँ पे, कि इमरान खान को है ना लोगों ने पहले बोल दिया था कि ये जो कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, मतलब ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं है, इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है। अब देखिए दिसंबर 2025 आते आते क्या हुआ कि है ना उनको अडियाला जेल में रखा गया। अब बीच में तो ये खबर सुनने में आई थी कि ना इमरान खान के साथ बलात्कार हुए। खैर वो तो देखिए कोई पब्लिक हुआ नहीं, ऐसा होता तो कुछ आता ही। अब उसके बाद क्या हुआ, नवंबर आते आते दिसंबर के पहले हफ्ते में क्या हुआ कि अब यहाँ पे इमरान खान को है ना अडियाला जेल में रखा गया था, और उनको खूब अंधेरे में रखा गया था। वहां पे अंधेरे में रखा गया, उनके साथ है ना बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब उनके घर वालों ने काफी ज्यादा अपील की, उनको परिवार वालों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, परिवार वालों से मिलने नहीं दिया गया। तो उनके घर वालों ने अपील की, लेकिन आसिम मुनीर ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं मिलने देंगे। ये तीन लोग है ना अपनी चलाने पे लगे हुए हैं, आसिम मुनीर और ये नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ, ये तीन लोग अपनी है ना दादागिरी दिखाने में लगे पड़े हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, अभी तक वहां पे कुछ हुआ नहीं है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे तैसे है ना उनको मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि बीच में ये खबर भी आई थी कि इमरान खान को जान से मार दिया गया है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसके बाद ये सारी चीजें हुई, मुश्किल से है ना 2 या 3 दिसंबर के आसपास है ना इमरान खान के घर उनकी बहन को उनसे मिलने दिया गया। तब बाद में पता चला कि नहीं, इमरान खान जिंदा ही है अभी उनकी, लेकिन हेल्थ बहुत डाउन हो गई है। लेकिन अब पहले से उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता, उनको यातनाएं दी जाती है, काफी उनके साथ हो रहा है। अभी है ना बीच में अभी फिर फरवरी में क्या हुआ कि है ना अभी सुनने में आया कि है ना उनकी आंखों की रोशनी चली गई, 95% उनके आंखों की रोशनी चली गई है।
तब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे भी है ना उनके घर वालों ने बोला, उनकी पार्टी के लोगों ने बोला। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने बोला तो फिर आर्मी ने बोला कि नहीं, इसको भी डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब फालतू की बातें हैं। और बाद में जब ये बात हुई थी तो फिर उनको बोला गया था कि देखिए अभी सारी बात, अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाएगा, हम 15 फरवरी के बाद देखेंगे। और खैर आपने तो सुना ही होगा कि पहले बांग्लादेश ने मना किया इधर कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे सिक्योरिटी का और ये सब का बहाना मार के। इधर पाकिस्तान भी है ना बांग्लादेश की बातों में आके है ना ऐसे करने लगा। खैर वो तो देखिए सब नौटंकी है और कुछ नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहता है ना। तो फिर इस वजह से क्या हुआ अब, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि है ना 15 तारीख को है ना बात चली थी। अब 15 फरवरी को ऐसा हुआ कि इमरान खान को बोला गया कि उनकी आंखें दिखवाई गई थी। अब 15 फरवरी के बाद है ना वहां की आर्मी ने, सरकार ने बोला कि नहीं अब उनकी आंखों की रोशनी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन अभी भी क्या हुआ है कि है ना वहां पे है ना पार्टीज जो है ना, जितनी भी पार्टी है वहां पे है ना देखिए सबने बोला है कि है ना देखिए जो भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपर है ना इलाज के लिए आप है ना लेके जाओ। अभी ये बात भी चल रही है कि है ना इमरान खान को विदेश भेजना चाहिए। तो देखिए पाकिस्तान के कई ऐसे प्रधानमंत्री, कई राष्ट्रपति ऐसे हुए जो है ना इलाज कराने के नाम पे है ना भागे हुए। क्यों? नवाज शरीफ पहले भाग गया था लंदन 2018 में 17 में, जब वो पनामा पेपर लीक हुए थे ना वहां पे, तो उसके बाद है ना वो गिरफ्तार कर लिया गया था, इलाज के बहाने भाग गया। फिर है ना जुल्फिकार अली भुट्टो आया था। खैर जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी दे दी गई थी जनरल जिया उल हक के द्वारा। फिर जनरल जिया उल हक का तो और एकदम कट्टर था, तो कट्टर इस्लामिस्ट था वो तो एकदम, आसिम मुनीर से भी जितना था आज उससे। आसिम मुनीर भी आज आपको एक बात बता दूं, जिया उल हक से कोई कम नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर बेनजीर भुट्टो थी, बेनजीर भुट्टो भागी। फिर बेनजीर भुट्टो के बाद है ना परवेज मुशर्रफ भाग गया था 2016 में। परवेज मुशर्रफ के तो देश छोड़ने पे पाबंदी लगी थी, उसके बाद भी भाग गया। लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। देखिए इमरान खान बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हुए हैं। अब जब इमरान खान क्रिकेटर रहा हुआ है तो उसने है ना 1991 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने में हेल्प की थी। कई बार भारत के क्रिकेटर्स को हराया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे कई सारी कंट्रियों को है ना हर बार हराया। हर बार देखिए उन्होंने हराने की कोशिश की। लेकिन आज देखिए आपको एक बात बता दूं, अभी कुछ दिन पहले सौरव गांगुली से भी इस बारे में पूछा गया, बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, इनसे पूछा गया कि आप है ना इमरान खान को लेकर क्या सोचते हैं। तो उन्होंने भी इस बात पे चिंता जताई थी कि देखिए इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए। अब देखिए वही बात है कि है ना शहबाज शरीफ और ये लोग तो है ना आंखों का इलाज कराने के नाम पे भी है ना राजनीति करते हैं। सोचिए जब ये राजनीति कर सकते हैं किसी बात को लेके, तो कोई भरोसा, इनका क्या भरोसा कि है ना कब हालत खराब हो जाए। अब इनकी बहन ने बताया कि है ना असीम मुनीर है ना इनको धमकी दे रहा है कि है ना असीम मुनीर है ना इनको धमकी दे रहा है कि हम इनको मार दिया जाएगा, इनको तुम इनके साथ अलग अलग तरह की ज्यादतियां की जाएगी। अब देखिए क्या हो रहा है। अब उनका ये कहना और उन लोग का भी सही कहना, देखिए उनके वहां पे उनके परिवार में भी एक तरह से डर का माहौल बना ही हुआ है। क्योंकि देखिए कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है। आसिम मुनीर ये लोग सब है ना अपनी दादागिरी जो दिखाए हुए हैं, और है ना जब तक आसिम मुनीर रहेगा तब तक तो देखो इमरान खान छूट नहीं सकता। अब देखिए अब यहाँ पे है ना, अब देखिए इमरान खान ने देखिए यहाँ पे अगर देखिए पाबंदी लगी थी तो इमरान खान ये भी कर सकते थे, नवाज शरीफ को है ना रोक सकते थे 2019 में विदेश जाने से, उनके ऊपर मुकदमा चलवा सकते थे। अब देखिए पाकिस्तान को लेकर आज पूरी दुनिया में एक तरह से निगेटिविटी आती है सब जगह। कोई भी आज देख लो, आज कहीं पे भी आज देखो पाकिस्तान, आज देखिए G20 का मीटिंग होता है, या अभी जैसे AI समिट हो रहा है अभी इंडिया में, या और इतना कुछ होता है आज अपने दुनिया में। लेकिन आज कहाँ पाकिस्तान को कोई खड़ा करता है? क्यों? उसने अपने आप को ही इतना ऐसे बना लिया है कि है ना कोई है ना उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। तो देखिए अब इस बात को लेके काफी ज्यादा चिंता जताई गई है सबके द्वारा। लेकिन अब देखिए इससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबका ये कहना है कि है ना इमरान खान जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद भी है ना इनके साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही नहीं है। अब कल दिन सौरव गांगुली हो गए, सुनील गावस्कर, अजय जडेजा, फिर भारत के कई लोगों ने इस बात को लेके चिंताएं जताई है। क्योंकि देखिए लोगों का ये कहना है कि लोग है ना
जो इमरान खान जब वहां के प्रधानमंत्री बने, वो लोकतांत्रिक तरीके से वहां पे इमरान खान प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो देखिए उन्होंने बोला कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए, जनता ने उनको अपने खुद से ही उनको वोट देके चुना है और खुद ही अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बनाए। 2024 का भी है ना, उनको डिजिटल डेटा दिखा दिया। वेस्ट इंडीज के तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स ने ना, क्रिकेट खिलाड़ियों ने उनके बारे में चिंता जताई उनको लेकर। उन्होंने उनकी सेहत को लेकर बोला है कि नहीं, उनको है ना हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और है ना उन्होंने क्रिकेटर के लोग और जितने भी, और देखिए आज सबकी तारीफ करनी होगी अपने को कि है ना, देखिए भले ही देखिए कितना भी है ना उससे आप कोई दुश्मन हो, देखिए इंसान, देखिए कोई इंसान अपनी किसी की वजह से हार जाता है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि अब देखिए हार जाता है तो ना लोग उसको एकदम दुश्मन मान लेते हैं कि तुम्हारी वजह से हम हार गए या तुम्हारी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, तो देखिए दुश्मनी हो जाती है। लेकिन आज इन लोगों ने सबसे अच्छा काम किया है कि है ना, दुनिया के सारे क्रिकेटर्स ने अच्छा काम किया है कि है ना, कितनी भी उनसे दुश्मनी रही हो क्रिकेट के में, उनको कितनी बार हराया हो, वर्ल्ड कप में उनको नहीं जीत पाए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज है ना उन्होंने ये बोल दिया। इसको बोलते हैं क्रिकेट को लेके भाईचारा होना है। एक तरह से देखा जाए तो इनमें भाईचारे की भावना है कि है ना, भले ही हमारी उनसे दुश्मनी भी कितनी हो, उन्होंने हमको मंच पे भले ही है ना मौका नहीं दिया और खेलने का, पूरे अपने ही देश को जिताया कितनी बार, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन ऐसा हुआ कि है ना वो नहीं कर पाया आज। मतलब उसके बावजूद भी है ना उन्होंने इमरान खान को लेके काफी ज्यादा, अब देखिए हो सकता है आगे चल के है ना शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और नवाज शरीफ, इन 3 लोगों पे हो सकता है अभी इन सबने है ना अपनी 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 तरफ से चिट्ठियां लिख के भेजी है, और है ना उसके बाद सबने शोक जताया। हो सकता है कि है ना इतना प्रेशर बढ़ जाएगा उनके ऊपर कि हो सकता है एक ना एक दिन तो इमरान खान को छोड़ना ही पड़ जाए। तो देखिए इन्होंने ये बता के है ना साफ उजागर कर दिया है कि देखिए खेल के नाम पे कभी भी राजनीति होना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे में भली देखो आपकी कितनी भी दुश्मनी हो, चाहे वो देखिए ऐसे कितनी बार ऐसी होता है अपने साथ की है ना, अच्छे दोस्त होते हैं, अपने अच्छे करने वाले होते हैं, और अपना बुरा वक्त आता है तो कोई किसी से नहीं पूछता। लेकिन आज इमरान खान के साथ उल्टा हुआ। कैसे? आज जब उन्होंने क्रिकेट जिताया, क्रिकेट में जब पाकिस्तान को जिताया, और उन लोगों से कई लोगों की दुश्मनी भी रही है, भारत के क्रिकेटर्स हो या कहीं के भी क्रिकेटर हो, खेल के नाम पे है ना किसी की बनती नहीं थी, सबकी दुश्मनी तो रही थी। लेकिन आज सबसे लेकिन ये तो बहुत ही काबिले तारीफ है कि फिर भी उसके दुश्मनी होने के बावजूद भी आज उन्होंने इमरान खान को लेकर चिंता जताई है, और उन्होंने बोला है कि जो हो रहा है बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत क्रिटिसाइज किया इस चीज को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने भी है ना साफ साफ ऑर्डर दिया हुआ है कि है ना जो भी हो रहा है, ये उनकी आंखों का इलाज अगर आप सही से कराओ, हॉस्पिटल में लेके जाओ उनको, और हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर बोलते हैं एडमिट करो तो एडमिट करवाओ उनको, भले 1 हफ्ता लगे 2 हफ्ता लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर पाकिस्तान में इलाज नहीं करवा सकते तो विदेश भेजो उनको। तो अब देखना होगा कि है ना आगे चल के पाकिस्तान इसको लेके है ना क्या अपडेट आती है, क्या जो भी होगा तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ, जब भी किसी से दुश्मनी होती है, कितने भी दुश्मन हो, लेकिन लोगों ने आज ये साफ बता दिया और क्रिकेटर्स ने कि ऐसे खेल के नाम पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।